राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी राष्ट्र राज्य के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। न केवल राष्ट्र राज्य के निर्माण में, अपितु जनसामान्य को उत्साहित करने में, जनसामान्य में जुनून पैदा करने में, जनसामान्य को स्फूर्ति देने में सहायक है। नेशनलिज्म इज ए कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म इज ए थॉट, नेशनलिज्म इज ए एक्शन which is very much essential for the formation of, for the building of a nation state, and it also generate sustainable energy, courage, enthusiasm among people for the cause of nation. भारत में प्राचीनतम राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्र राज्य की संकल्पना और राष्ट्र राज्य में, राज्य के उदय में राष्ट्रवाद ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चाणक्य ने राष्ट्रवाद की जो लौ जलाई, उसका परिणाम हुआ कि एक विस्तृत मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्र राज्य की ही अवधारणा ने ही मध्यकाल में भारत को एकीकृत किया। अकबर ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा एक राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया और राष्ट्र राज्य की अवधारणा की आवश्यकता फिर पड़ी जब औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ हमें अपनी अस्मिता को जगाने की आवश्यकता पड़ी। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद हमारे महापुरुषों ने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। इन मॉडर्न टाइम टू फाइट विथ imperialism, to fight with colonialism, our great persons awakened our people by lighting the spirit of nationalism. और यह इस राष्ट्रवाद की संकल्पना को जिन लोगों ने मुख्य रूप से प्रज्वलित किया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उनमें बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद के नाम महत्वपूर्ण हैं। और जब राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित हो गई तो उस पर राष्ट्रीय आंदोलन को चलाना सुगम हुआ और फिर गांधी के नेतृत्व में हमने राष्ट्रीय आंदोलन को अंजाम दिया और भारत से औपनिवेशिक शासन को समाप्त किया। राष्ट्रवाद की संकल्पना ने ही भारतीय राज्यों को एकीकृत करने में मदद की और आज भी किसी बाह्य आक्रमण या किसी बाह्य तत्वों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें राष्ट्रवाद की आवश्यकता होती है। Even today we need the spirit of nationalism to fight with enemies, to fight with outer forces. परंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जहां राष्ट्रवाद एक तरफ हमारे में आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है, हम में एक जुनून अपने में से ही निकालने का पैदा करता है, हमें शक्ति देता है, वहीं दूसरी तरफ यह इसको बहुत कड़ाई से पालन करने में या सामान्य परिस्थितियों में पालन करने से हमें संकुचित करता है, हमें अवरोधित करता है।
जैसे धर्म का पालन हम करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म का अगर हम संकुचित दृष्टि से पालन करने लगे कि केवल मेरा ही धर्म अच्छा है और सब बेकार है, दूसरे से घृणा करने लगे, तो सांप्रदायिकता हो जाती है। वैसे ही राष्ट्रवाद जब तक अंतरराष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है, जब तक मानवता का विरोधी नहीं है, जब मानव से घृणा नहीं करता है, तब तक यह अचूक अस्त्र है। जब तक यह सुरक्षा के लिए है, अचूक अस्त्र है। लेकिन जब हम विकास और प्रगति के रास्ते पर चलते हैं तो अनेक बार यह राष्ट्रवाद की अवधारणा कट्टरता के कारण हमें बंद कर देती है और हमारी विविधता खतरे में पड़ जाती है और हमारा जो नैसर्गिक विकास है वो खतरे में पड़ जाता है। राष्ट्रवाद की संकल्पना में यह होना चाहिए, निहित है कि हम अपने राष्ट्र को महान माने, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, लेकिन अन्य राष्ट्रों से घृणा न करें और अन्य राष्ट्रों की भी बाह्य चीजों को अपने में आने का रास्ता बनाए रखें। हम ग्रहणशीलता हमारी नहीं खत्म होनी चाहिए, हमारा टॉलरेंस नहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद में ऐसा होता है। जब हम राष्ट्रवाद के प्रति या क्षेत्रवाद या भाषावाद, किसी भी वाद के प्रति जब हम कट्टरता में आ जाते हैं, तो जहां हमारी प्रगति बाधित हो जाती है और हम संकुचित हो जाते हैं, हम संकीर्ण हो जाते हैं, हमारे में सकारात्मक तत्वों के स्थान पर जाने अनजाने नकारात्मक तत्व समाविष्ट हो जाते हैं और हम स्वयं के और अपने राष्ट्र की प्रगति में बाधक बन जाते हैं। थैंक यू।